सामने नाटक पेश किया जाता है जिसका उर्फ है गुलशन का नाच, जिसका नाम है महाराज धीराज हरिश्चंद्र महारानी तारामती पुत्रोहिता कुमार। यही नाटक, यही किस्सा आपके सामने पेश किया जाता है। छोटे बड़े तमाम ये सुना होगा जब कोई अपने राजा हरिश्चंद्र भूप की जो अहोध्यापुरी राजधानी थी, ये धर्मपुर की संपदा निरख संपदा पेशमान कुंवर सती तारा के पटरानी थी, जो उन्हीं दिनों सच्चिदानंद प्रभु की मेहरबान। नाटक पेश किया जाता है महाराज धीराज हरिश्चंद्र। मैं देवराज इंद्र हूँ, दीवान। हाँ प्यारे सजनों, यहाँ विराजे सभी साहिबान से हाथ जोड़ के निवेदन है। आप इस प्रांगण में विराजे हुए सभी बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, हम आपके बच्चे हैं। कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो आपके बच्चे समझ के मैं क्षमा कर दीजिए। दूसरी बात, मेरी बुद्धि के अनुसार मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि राजा हरिश्चंद्र जो सतयुग में हुए थे, राजा हरिश्चंद्र कोई अवतारी पुरुष नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र कोई अवतारी पुरुष नहीं थे, लेकिन आज सतयुग के बाद में त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, इस कलयुग में भी राजा हरिश्चंद्र को क्यों याद किया जाता है कि एक सत्य वक्ता थे जो मुंह से कह देते थे, अपना प्राण दे करके भी उन वचन को पार लगाने वाले थे। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस सूर्य कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए, सुख सागर में एक प्रमाण मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र के 68 पीढ़ी के बाद में उसी कुल में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया। आज भगवान राम को हम याद करते हैं क्योंकि वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन हरिश्चंद्र कोई अवतारी पुरुष नहीं थे, लेकिन सत्य वक्ता थे। उनके द्वार पे कोई भी आ जाता था, कभी खाली हाथ नहीं जाता था। अरे सपने में भी जो कह देते थे उसे पूरा करते थे। सबसे पहले ये कुल कौन सा कहलाया कि सूर्य कुल। इस सूर्य कुल में इक्ष्वाकु राजा हुए, यही वंश आगे जाके इक्ष्वाकु कहलाया। और उसके बाद में इसी कुल में राजा रघु हुए, उसके बाद में ये रघुकुल कहलाया। यानी कि सूर्य कुल से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के बाद में रघुकुल। तो इसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपके सामने पेश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आपसे कि हम आपकी उम्मीद के ऊपर खरा उतरे। आप भी मेहरबानी रखिए, हमें क्षमा कीजिए, हम आपके बच्चे हैं। हुजूर दीवान, अचानक मेरा सिंहासन क्यों हिल उठा है? हे हुजूर, सभी देवताओं ने मिलकर आपको राजा इंद्र का खिताब दिया है। आपका सिंहासन डोलना कोई मामूली बात नहीं है। जहां तक मुझे ज्ञात है, आपका सिंहासन कब कब डोला है कि कलयुग में आपके खिलाफ ऐसा कोई षड्यंत्र रचा गया हो, या कलयुग में ऐसी कोई सती नारी हुई हो जिसने अपना पतिव्रत धर्म अखंड निभाया हो। उस औरत सती नारी की वजह से भी आपका सिंहासन डोल सकता है। दूसरी वजह कि मृत्यु लोक में ऐसा कोई योगी तपस्वी होता है, योग साधना करता है, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए तप करता है, उसके तपोबल से भी आपका सिंहासन डोल सकता है। जी हाँ। तीसरा कारण है कि मृत्यु लोक में ऐसा कोई दानवीर राजा होता है जो दान पुण्य करता है, यज्ञ पे यज्ञ करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, उसके द्वार पे कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसे सत्यवादी राजा के तपोबल से भी आपका सिंहासन डोल सकता है। अरे तो जांच करो मृत्यु लोक के अंदर जाके। अबे एक बात और कहूं, आपको सिंहासन डोल गयो। जी हाँ। कई भारी बात लगी, आणि लॉकडाउन में अच्छा जगह सिंहासन डोल गया। अरे किस टाइम की बात कर रहा था? नहीं तो लॉकडाउन में चला अच्छा जगह सिंहासन डोल गया, थाऊ डोल गया, कोई फर्क पड़ गया। चल हट। फिर भी मुझे मालूम नहीं
वो रंबापुरी गई थी मृत्युलोक में। तो जांच की जाए, रंबापुरी को बुला के पूछ लिया जाए। तो रंबापुरी ने पूछ लूं कि राजा साहब को सियासन कहां डोल रही हो है। ए लंबी पूरी अटे मने मेहनत करता करता अटे नौकरी करता करता मने घना साल वे गया और मारी शादी भी नहीं हुई और राजा साहब को सियासन डोल गयो। इनको फायदो मने उठाना पड़ेगा। आप इस साला रंबो पर पूरी न कहते का बात करवाई कोशिश करा। ए लंबी बुढ़ी क्या हुआ रे? अटे आ गया आ गई ना। फिर राजा साहब नाराज वेरिया मेरे ऊपर क्यों हो रहे हैं? यूं कह रिया तुम्हारो सियासन डोल गयो। मैं क्या करूं उसका? सियासन डोलवा कारण है। क्या कारण है? यूं कह रिया हमारो सियासन कहां डोलियो। क्यों? कि हमारे दरबार में कोई कोई कुंवारो कुंवारी है। एक कुंवारी तो मैं हूं ना। ये कुंवारो मुंह नहीं तू है तो मैं क्या करूं? देख थोड़े मृत्यु लोग में की गई थी ना। उठे कहीं देखियो महाराजा हरिश्चंद्र हुआ है। वो कहीं करियो। नन्नन यज्ञ हो गए। अबे सोमा यज्ञ की तैयारी है। अरे सो यज्ञ पूरा कर ली तो राजपाट छीन लेगा इनका। टप आ बात राजा साहब ने जान कहनी मैं पण एक शर्त है। क्या? एक जगह उभी रे मती हूँ चक्कर खाती जाती ने कहती जाती। एक जगह तो मैं रुकती नहीं हूँ। हाँ तो मुँह साल बात कर लूँ। हाँ ले आओ। हाँ अटे खड़ी रहे अटे खड़ी रहे। राजा साहब आइए। वह रंबापुरी आएगी क्या कर? वह यूं कह रही कि मृत्यु लोग का हम चार तो मुंह दे दिया हूं पण राजा साहब ने नंगे नहीं पड़ रही मोती मोटी की मेरी शादी न कर दिया। अभी तक वो कुंवारी है। अरे तो मेरी बात सुनो। अरे उसके योग्य राजकुमार कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा। हेलो हाँ लाओ नहीं कटू लावा है? हमारे बात है की मत हमारे बात है। क्या तेरे लिए? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ अरे भाई लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो होता वह केरी अटी फेरा पड़ता वहाँ। हाँ बड़ी खुशी की बात है। कटू कहता नीचे को पाटो लावान आप राजा इंद्र हो अटी फेरा पड़ा अटी फेरा पड़ा। हाँ ए मपड़ी क्या हुआ? चल चलो चलो महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आओ रंबा। हुजूर अटे फेरा पड़ा ध्यान रखजो। हाँ हाँ मालूम है मुझे। बड़े मृत्यु लोग में की अटी कीजे पण एक जगह उभी रहे मती। मृत्युलोक के अंदर मैं गई थी। एक वहां पर मैंने ऐसा ही देखा दो कि महाराजा हरिश्चंद्र हुए। तीन उनके चार सोमयाग की तैयारी है। पाँच सोमयाग उनका छह पूरा हो जाएगा अनहार तो तुम्हारा राजपाट सभी छीन लेगा। हे महाराज माफी मांग माफी मांग मैंने तो ऐसे ही देखा। आप हमें माफ कर देना। आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती। मजो आई गयो। किस बात का मजा आ गया? साला हनीमून मनावा बात बता पहले। अटे फेरा फेरिया शादी भी तेरे साथ में हाँ शादी हो गई तू कॉलेज जा रहा है? हनीमून हनुमान बना दूंगी एक लपड़ मारूंगी तो। कहाँ हरा अंडे कहा हुजूर ने शादी नहीं भी मांगी। अरे अभी मेरे सामने शादी हुई ना। हाँ अटे फेरा फेरिया नहीं। ये मत कर, हंस मत पगले। हंस मत पगली प्यारे हो जाएगा। मेरे चक्कर में पड़े ही मत, बर्बाद हो जाएगा। मारा भाई जी लड़े हैं? सारा अंडे हूँ तो मारा भाई जी लड़े। पागल है तू। क्यों? आजकल जमाने को नहीं माँ बाप की तो एंट्री को नहीं करी मैटर में। अच्छा ऐसा है क्या? और तू कह रही सारा भाई जी लड़े। गणा लड़े हो? अरे कोदीने की चटनी में गर्मी का भाप क्या करे। क्या करे? तेरा और मेरा दिल मिल जाए तेरा बाप क्या करे। चुप रे, फालतू बात करता। हाँ हाँ हुजूर अब क्या किया जाए? मैं ब्रह्मा के पास जाऊं या विष्णु के पास या महेश के पास? मेरी फरियाद किसे जाके सुनाऊं? हे हुजूर आप अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाएंगे तो हरिश्चंद्र जो यज्ञ कर रहा है उसने तीनों देवों को वहां पे बिठा रखा है। आप कौशिक मुनि विश्वामित्र के शरण में जाइए, आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे। अच्छी बात है। क्या जतन कहा मुनिवर करूं, क्या संकट कठिन कराल, ये सत्य धारी ये भारी भयो, एक अवधपुरी भूपाल। हे प्रभु मैं आपके शरण आया। आइए राजा इंद्र। हे प्रभु मेरे घबराने का बस एक ही कारण है क्या कि कारण है? अभी भी मुझे पता चला है कि मृत्युलोक के अंदर रहने वाला राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहा है। अरे उसके 99 यज्ञ तो हो गए हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा है। अगर उसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया है तो मेरी इंद्रासन का मालिक वो बन जाएगा। मेरी फरियाद सुनिए। यानी
राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहा है। जी हाँ। उनके यज्ञ करने से आपको इस बात का भय है, डर है कि यानी हमारा कहीं इंद्र का किताब वो छीन ना ले। बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, सुनाइए। और जिनके डर से डरे और डरे आज दिल जिसके डर से वो डरे, और डरे आज दिल ये हासितम एक हासितम, तेरा क्या कर सके वो हरिश्चंद्र दुरप कर तसल्ली ये छोड़ोगे रंजो गलम। मत भयभीत रखो मन में निश्चय रखो मत, मन में निश्चय रखो सत्यधारी का सत्य जाके देखूंगा मैं, जाते जाते करूं और सत्य त्रम नष्टि ऐसी माया रचूं इंद्र तेरी कसम। हे इंद्र, अगर इस बात को आपका डर है कि राजा हरिश्चंद्र कहीं मेरा सत्य यानी इंदिरा संधा छीन ले, है ना, तो हे मैं महाराज, विश्वामित्र उनका सत्यधर्म डिगा कर रहूंगा। मुझे इन बातों का विश्वास नहीं। मेरी बात सुनिए आप। हाँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे हरिश्चंद्र का डर क्यों है। अरे इंद्रजीत मेघनाथ ने, अच्छा। इंद्रजीत मेघनाथ ने ब्रह्मा की भक्ति की और 33 करोड़ देवियों और देवताओं को वश में किए और मेरी भी मुश्किलें बांध करके लंका में पेश किया। पहले भी इंद्र की वो हालत हुई थी, इसलिए मुझे हरिश्चंद्र का बहुत डर है। अगर आपको डर है इस बात का तो मैं आपको ये वचन देता हूँ, ठीक है ना, कि मैं राजा हरिश्चंद्र का सोमा यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। अच्छी बात। और उनका सोमा यज्ञ संपूर्ण हो गया तो मैंने 60,000 वर्ष की तपस्या की है, मैं उनके संकल्प कर दूंगा। धन्य हो। निश्चित होकर जाइए आप, ठीक है ना। ठीक है। जय इंद्र को समझा बुझा जब मुनिवर आशीष, ये मृत्यु लोक में पहुंच गए ये विश्वामित्र मुनि। अरे लो मेथी पाल को सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी वाले आजी अरे तरकारी ले लो, मालन आई बीकानेर से तरकारी ले लो। आलक बेचो पालक बेचो और बेचो चतराई, मैं मालन की जाई रे तरकारी ले लो, मालन आई बीकानेर से तरकारी ले लो। गाजर का गजकोट बनाओ, मूली का दरवाजा, शकरकंद की तोप बनाओ, लड़े करेला राजा रे तरकारी ले लो, मालन आई बीकानेर से तरकारी ले लो। राम थारी माया है, बना भले आया है। ओ मारा बेटा को तुम वो होटल लिट को हाथ हाथ रोटा लेन नहीं है। ओ मारा राम। ओहो हो बाप रे बाप घणी देर वेगी ओ यो वादो मन मार गाड़ियो हा घणो साल जो। वे करेला का पैदी ने ज्ञाने 2 घंटे वेगी आलू दी ने आया खाना कटे ए टमाटर की चीजी है। अरे ओ मूला का पैदी, ए रतेलू की मम्मी है। अरे गाजर का पप्पा, ए गोभी की काकी है।
कर रहा बाप रे बाप 2-4 माले की छोरिया जदी मु देखो यो हांडेरी का माता को रोज लेट लेट कहां है ये भाषा हमारे घर में जरूर बात ही मेली पूरा घर को हमारे धुआंडो काट मने पैसा दे रिया फिर वाने कह रिया थाको पीर कटन थाको हारो कटन होना छोरे ने पूछ रिया हाँ चलो वाह ओ बा आज तो वे अपनी लगी नहीं देखी अपने घर वाला ने अपनी नहीं मारी मारी घर वाला ने देखी गरीब कई कर रही 2-4 मेहमान आ गया ने मुंह करे वो जन्ना तो एक मेहमान ना आवे અને મું ગરબાને કડ્યો ને પાછળ લેણ લાગતા ઈકો કઈ મત બળવે रोजे पानी खुआरिया આ લગે આદત દી હે ગુસ્સો ન જાણે મારો હાલ हाँ नीनी वो कई दाने मोलियारी का मुंडा को है 4-4 5-5 मान ले रखे और सब पूरा घर को दीवारों काट दी दो शर्म नहीं आओ मैंने कहो भाई मालूम पड़े हैं ओ भाई कई वेरे लाल कहो मैं लुगड़ी देखी कई वेरे नहीं देखी रे बेटा वाह था कि ना मार रिया मु हमारा घरवाले ने माल रही मु 2 घंटा वे गया खरी दपरी में हमालता मल नहीं रियो आज वो आ जावे तो मनी को है दोस्ती फाड़ ना को मो ये मॉडल तो यूज बनो साल मने कुछ डाउट लाग रही मने लाग तो सी रो ये कते करेला का पापा काय थोई दे हैं थारी मामी की गोदड़ी फाड़ू थारी मु अरे छोड़ दो मने छोड़ दो ओ बा अरे मारी मां याने का मारिया कई बा का मारिया याने मारी तो मारी मार घर को लोग रखे तू बीच में बोल कौन है और बोलो मारो आधी रोटी पे दाल ले रिया मारो मो घर को मेटर है कई बात थाने शर्म आनी चावे अति देर कटे लगी था अरे मु तो हवेर पेली वेगो कूड़े आयो कूड़े आ गया थाने रोटा लेने आनो सावे मार बात है रोटा लेने आने चाव थाने कई मालूम पड़े था तो हुता उड़ते ही नहीं कूड़े आ जाओ 24 घंटा बेस कूड़े आ जाओ मु तो कूड़े कई को घरे है घरे कतरा मेहमान है क्या काय मु होतना एक ही मेहमान ना आयो मेहमान नहीं होते था वो जदी आवे के मेहमान नहीं आवे घर घरों बाहर निकलो जदी आवे वो मेहमान तो तो बाहर क्या मेहमान आबो शुरू मेहमान पे मेहमान मारा बेटा लॉकडाउन में मारू घर नजर आयो ना काय तो मारे बात तने कई क्यों कि मुकुड़े जायरो तुम्हारा रोटा लेना छे अरे रोटा लेना हूं पर मने टाइम मिले तो दियो बनाने योई खंडी ना बाजा तो वे कई जाने कि देखो पूरा बागा घर का कहीं हमजे को नहीं दिखे हां मेहमानन कई की तो ने सबने निपटा ही नहीं हो रोटा पानी रोटी पानी बनाने देखो बना के लिए मैं बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई पकवान बनाया हाँ कई बनाया मैं बना के लिए रोटी बनाई सब्जी बनाई और भजिया बनाया गुलाब जामुन बनाया जलेबी बनाई और पकौड़ी बनाई धीरे बोल मुंडे पानी साल रहे मारे ताकि मैं तो दिवाली पे भी नसीब ने भी मारे मिठाइयां जदी कही अच्छा मु तनी होटल पे मिठाई लेबानी गयो नहीं क्या बटे पुलिस को छापो पड़ गयो नकली माल हो अच्छा जो 2 किलो में तोले वही फेंकी थी मार को वही फेंक गाड़ी हो वाह तो काए हाँ तो भी थने अति देर किसान लगी अटे कुड़े आता अरे थाने कहीं मालूम पड़े मु गेला में आई रही थी बट वो काम करीने निकली और निकलता गेला में जो माउटो भी गयो अबे मारा बात रोटा लेने आ रही गेला में थोड़ी देर डबगी इने माउटो भी गयो अन उठे रात रहती तो बावण वेती कि न वेती ताको दिमाग खराब है गई और मारे बातें कई लई तक बातें लई हो है कई लई वाह वाह बोला मनक है अरे गुलाब जामुन रबड़ी रसगुल्ला बर्फी मावो मिश्री वेको नी खागा लिए बढ़िया चीज ले नहीं मु कई लेने मक्की की राबड़ी मेहमान आवाज तो गुलाब जामुन बर्फी रबड़ी रसगुल्ला मारवा तो राबड़ी आगे सो क्या वाली चीज को काए यो कटोरो घणो फोरो लई नी खागा हिसाब दी लियो अरे मीठी लागे मक्का की राबड़ी मीठी लागे मक्का की राबड़ी ओ राबड़ी 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 रे मीठी लागे मक्का की राबड़ी हांडी जो धोई के आदन में लो हांडी जो धोई के आदन में लो नीचे लगा दीदी पाचरी रे मीठी लागे मक्का की राबड़ी रे
अबे है ने हाँ अब मु राब गणी पी गयो हाँ अबे मु रोऊंगा होगा कि होगा हाँ होऊंगा होऊंगा हो ही जाओ फुकड़दारी હું કરે જાઉં બગીચા में હું બગીચા में जा रही थारो दिमाग खराब है सरकार 12,000 रुपये दीदा अन गांठ का पैसा लगन में वणवई है कई अन तू बगीचा में जा रही कई बनवाई लेटरिंगा लेटरिंग बनवाई हाँ था हाँ वाह वाह दिमाग खराब है कि था को तो बगीचा में कहीं लेवा जा रही तो मुझे जा रही बेटा बगीचा में बेटा रुकाली करवाने जा रही हो रुकाली करवा जा रही क्या करें हम यहाँ? मुदाणो बगीचा में वादा कई कर हो रहा मु रोई रोई रो के होई हाँ, हो जाओ ये है हमारे घर का हमारे घर वाला घना बोला मन के अने ने माला में नहीं पड़े बेचारा हरानो तो लगाई को नहीं तकियो नहीं लगाया न हो गया कई बात नहीं मुंह लगाई तो होना के तकियो वे हर को अरे नेड़ना की बने थाने तकियो तो लगाते ही नहीं आवे दिमाग खराब है था को आउट साइड में कड़ी लगा रही तकियो उदो होने आवे तकियो लगाना हो बैलेंस बगाड़ रही धा हुड़े हुड़े अरे हुड़े 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 अरे बाले अरे बारे मारे कई जानवर बटको पर ली दो रे भाया हाँ मारे कई जानवर बटको पर ली दो जो डोकरा बाने जगह डोकरा बाने जगो हाँ जाओ अरे ओ मारे घर वाला मैंने तो नींद आई नहीं दिखी ओ मारा लोग ये नरे लोग बेटा अरे ओ घर का धनी राब खाई गया घणी हाँ, बाणे निकलू तो रात घणी हाँ। पेट आई गयो तणी अरे ओ एक जना ये नरे जना है अरे नहीं उड़ रहा कहीं ओ छापा वाला नरे छापा वाला भी है उगड़ा माता वाला भी है ओ बासा अरे ओ मोटी मुच्चा वाला मूछा वाला भी है ओ बाबा कहीं वो ये तो उठ ही नहीं रहा ए अन मारे जोर जोर जो बल रही हो कान पे काकरो में लो अच्छा ये तरकीब नंबर 13 है अरे मकोड़ो रे मकोड़ो 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 रांड ने क्यों गड़ी मकोड़ा का दर पे मारो मासो मती डाले आणि आगे तो मुंह दुखी हूँ ए शर्म नहीं आओ देखो अतरी नींद आवे उठो यो उठो उन वे कौन भाई देखो उदा आंखें खोल कहीं देखे गई अटे पड़िया हो थाने शर्म नहीं आ रही वो बगीचा में की पहले बाकी तो कटे जाती बगीचा में की वो ध्यान रखो ने यो कहिए जो बटे यो कही है यो यो कही है या किसी खोले थांकी खोले दिमाग खराब है था वो खुद ही देखो कहीं नींद में हो गई कही है ये तुम्हारा यो घाघरो है कही भी हो हाँ उन्हें कमांड बाजे खूंटी में मारी खोल कर रही थी ओ कुंडी रियो बटे यो कौन ठहरो हाँ। कहीं ठहरे होगा आंखों दिन तो नींदा में रोजा जल्दी को मने खराब खराब अपना कहाँ आइडिया कई बात ए काहे अरे खोल तो मैं धोना क्यों तू बगीचे में की हाँ पासी कहाँ आई तू पाची ने लिए आई हाँ। कि बगीचा में एक जानवर आई जो सुरो जानवर देख मारी बात हूँ हाँ आपने राजा साहब राजा हरिश्चंद्र हाँ आणि बगीचा की रुखवाली की अपन तनका देवे हाँ तो ही मने कहा पीनी बगीचा की रुखवाली करा हाँ अरे कति प्रकार का पेड़ पौधा है फूल फलवार लाग रिया है हाँ काले छोटो भी मोटो भी नुकसान भी गयो हाँ। तो राजा साहब ने कई जवाब दिए वहाँ सही बात है तो मोनी ली तो घी बटे तो उन्हें जनावर आई तो मार काट दी वाह वाह वनी जनावर ने मुंह मार काढू वनी ओरी मारे भटको पर ली दो हाँ यदि कहीं ताटे हुता हुता कहीं करे चालो नहीं तू चिंता मत कर हाँ मुंह बहादुर आदमी ए लागी यार मारे उन्हें जनावर ने मुंह मार काटू था मार काढो पण जनावर कतरो मोटो जनावर हाँ। अरे जनावर तू फोरो के फोरोगे फोरो तो मुंह मार काटू ताल ए भले चलो देखो तो वो जनावर है हाँ। योत्रो मोटो वो
तू साल मुहारियो अरे आओ नहीं हो नहीं तू साल मुहारियो अरे कोनी हो बड़ा मने को तो नेम छोटो जनावर छोटा के मार काढ मार काढ वाला चाचा पर वो है थोड़ो मोटो और मोटा मोटा हिंगड़ा बन के बा तू साल मुहारियो अरे चलो नहीं हो एक बात बतो हां दरप्रिया गई था मु दरपू कोने तो जदी मु दरपू कोने खाली मु गबरू ए एक काम कर तू हां तू उठे आगे जा हां एक लांबो हिंद्रो ले जा अच्छा हिंद्रो ले जा हाँ। उन जंदावर ने कड़ी रुंगड़ा गए उन हिंद्रो पकड़ बांध दीजिए बांध दियो પછી હું આવું બહાદુર આદમી वाह તો સેટી ઉપર ને ફટાઈ દઈને માર કાઢુંगा હું या किसी बहादुरी હે બહાદુર કોણ जान तो मु बांध दियो हाँ। और पता था बाटा की देर मार काढो या किसी बहादुरी ચલે ચાલ હું મારું એક चलो એ માલણ જંદાવર મને કઈ ગયો कहीं गयो એ જંદાવર થારો ખોજ ધારે થારો એ થારે આગળ ઉગી રે થારે ए मारा भगवान हौरियो बंद करजो ये यूं बोल रही मारा बेटा की एडवांस में कहीं गयो अरे मारे पाटो बांधे पाटो आगे पाटो बांधो हाँ पाटो नहीं पाटो पाटो बांधो बांध 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 आगे कहियो ठाकी ये जंदावर ने बटको पर काढ्यो फटाफट बांध दे मारी माँ कहिए ये जंदावर थारो खोज हमारा सोर सोरी किसान मारू रे है पालू पालू अरे थोड़ा ऊंचे ऊंचे थोड़ा और ऊंचे हाँ बस अभी बांध दे बस ये धीरे धीरे ओ भैया धीरे धीरे मेरी माँ गाटी कतरू वाजे दिल्ली में जाया तो छाती छाती काय हां अबे की करा खांसी करो ने हाँ अबे आपा कहीं करा आपा तो टका नो करा हाँ अच्छी करो या बात था जैन राजा साहब ने को हाँ भी कही करी वे कहीं केरी इन्हें मारी और कहीं केरी हाँ। अपनों थोड़ी मरे हो राजा साहब ने केंग कांगा मना का सैनिकान लाइन जनाव ने पूरा मारी मारी तू एक काम कर कहीं तू घरे जा अन का वो छोरो भी मारी दो अरे हाँ बड़ी मोट का सोन हड़दी वेरी हाँ तू एक काम कर दे हाँ। बड़ी मोट का सोन हड़दी वेरी हाँ अबार जाते ने बढ़िया हीड़ा पानी उन्हें हपड़ा काट दे हपड़ा काट हाँ अच्छा અને પછી વળી સોનાને કઈ કરજે હા। થોડી ખાંડ अच्छा અને થોડોક દી હા। એક કટોરી में મિક્સ કરી ઉને પાઈ દીજે अच्छा અને ઉગાડો પગાડો કર હા। અને માસા पे હુવાણી મિલે હા। અને કુલર સલાડી દીજે જો હવે પેલી સોરો હોવી જાતા वो हो गया હા। ठीक है और अमर रगे दादी सदा और अंदाता सरकार अरे द्वाई श्री महाराज से ओ सुनिए मेरी तो पुकार अमर रहे गादी सदा अंदाता सरकार द्वाई श्री महाराज से सुनिए मेरी पुकार ए अटे कौन है भाई अटे कौन है वो माळ्या माळ्या मड पटेल पुरोबा पटेल बी द्वार का नाम हाँ मैं हरिचंद भाई है अंदर है बाहर खड़े रहो हरिचंद भाई से नहीं दो पुरोबा पटेल आया है जय शंकर की जय शंकर की आइए हुजूर बाहर कोई फरियादी आया है फरियादी आया है हाँ अभी इस वक्त क्या काम है मैं पूछता हूँ क्यों भाई कौन हो तुम मुंह बागवान बागवान बगीचा को अरे जरूरी काम है राजा साहब ने क्या फरियाद लेने आया हूँ अच्छा पुरोबा पटेल बी द्वार का नाम पूरा पटेल हाँ। तुम्हारा नाम पूरा पटेल हाँ पूरिया बारे दूरिया हुजूर अपने बगीचे का वो माली आया है पूरा पटेल पूरा पटेल आया है हाँ लेकिन इस समय क्या काम है उससे मुझे मालूम नहीं है ठीक है उसको सम्मान सहित अंदर लेके आओ पूरा पटेल है सम्मान सहित अंदर जाओ सामान तो मुझे लायू को नहीं यार अरे महाराजा बुला रहे हैं सम्मान सही हाँ હું જાણું સામાન સામાન કઈ નહીં લાયો आदर सहित हाँ जो जाओ हुजूर के जीवन की जय जयकार जय जयकार हो विराजिए हुजूर सब मौज आनंद
हाँ आनंद मंगल हाँ कई बात हुई। पास में जाके बैठ गए हो। अरे राजा साहब के बड़े बेटी तो कहीं क्यों? शर्म आना चाहिए। हाँ ये महाराजा है, हाँ इन्हों के पास में नहीं बैठना चाहिए, अपन प्रजा है इन्हों की। लो अणु करो बात। ये राजा साहब है ना के बराबर न बैठ सका। हाँ यानी ब्रेंच पे बैठा तापी कटे बैठा जाजम पे। जाजम पे। हाँ एक मौको है ये भी जाजम पे बैठा तापी कटे बैठा वहाँ नीचे बैठना चाहिए झूले में। जमीन पे। हाँ एक मौको है ये भी जमीन पे बैठा तो अपन खड्डो खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोद के बैठो। और राजा साहब मैंने ये बड़े ने बैठवा दे भाषा क्यों? आपके बराबर ने बैठवा दे उठान रिया मैंने। कोई बात नहीं बिराजी। हाँ ये सुनियो हाँ पद वाला आना ने केवे सही है। बड़ो आदमी इन्हें केवे कई केरिया सन्मान बैठवा दो कि बड़ो बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख रुपया रो मारो मोल। बड़ो आदमी तो बड़ो आदमी है या हांडी कुछ बोलती नहीं और चमचा उछल उछल के कूद रहा है। जाओ बेटा। हाँ भगवान जी हुजूर बोलिए। हुजूर आना जाना कही है आपके आशीर्वाद हूँ उन्हें बगीचे की रखवाली करा। हाँ कति प्रकार का पौधा है फूल है हुक्म उड़े सूरज जानवर आई गयो माँ मारवाई कोशिश की न मरियो आपने कहा हुक्म चालो उन्हें मारो। मेरी बात सुनिए। हाँ हमारा बगीचा है, एक सुरा जानवर ने उसको तेज मेज कर लिया है। ठीक है, अगर उसको तेज मेज कर लिया है तो फिर से सिंचाई करेंगे, पिलाई करेंगे, आबाद हो जाएगा। इसी वक्त चले जाइए आप। अरे कसी आप बोली बात कर कटी मुँह आपने के फरियाद देना आयो कि सूरज जानवर बगीचा ने तेज नस कर काटियो आपने पता रो तो आपका सैनिक ने खंदाओ उन्हें चाल मारो उन्हें नुकसान की दो और वो कोई छोटे मोटे जानवर को नहीं हुक्म वो मालन की तुमको पग तोड़ काटियो 100 कराना पड़ेगा फिर आर के में जान। नहीं भगवान, इस वक्त हम किसी जानवर को नहीं मार सकते हैं या किसी क्योंकि बात शाम का वक्त हो चुका है और हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रतिज्ञा शाम के वक्त कहीं जानवर न सताओ तो मुँह आपने के फरियाद देना है उनको कोई मतलब अनिदान साल मारना पड़े अनिदान ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा है इसी वक्त चले जाइए। अनिदान साल मारना पड़े यार किसी को बोलने बात करने की वो अंदर का सही हो मैंने और आना हुआ संध्या समय ये जामाल निजधाम और इस वक्त जीव सता बिना ये महापाप का काम। और महापाप का काम और समझ ले गुस्सा भारी है और क्यों करे और संदेह उजड़ जाने दे फुलवारी। वक्त शाम को नहीं सताऊं किसी जीवधारी को, रात होते ही देखूं उस बारे बलाकारी को। अरे धनुगा एक ही बाण से जिंदा न छोड़ू जान से। क्रमपालु शतरंज के शाम हो तो शिकार नहीं करते अंश रघुवंश के। इस मूर्ख को कहे कि सुबह है उठे गुड्डो जवान वर्मा हो थोड़ा जाओ घर पे। ने ने हाँ आणि हरिसन भाई ने कही बियो तुम्हें शर्म आना चाहिए। हाँ? ये महाराजा है, हाँ। शाम के वक्त में किसी जानवर को नहीं सताते हैं। तो यह बात निरातू केनी सावे ये के सूर्यवंशी राजा है। यह बात निरातू केनी सावे हाथ की वेला के जानवर ने सतावा हाँ। ओ कांदा हरी की आंखें काटी ने हाँ। तलवारो खापोली लड़ दौड़ो कई मतलब बड़े यार इन्हों को गुस्सा आ गया है। ने ने बुजुर्ग आदमी को ख्याल कौन ने इन्हों को गुस्सा आ गया। गुस्सा मारू पूरे आई होगी शाम के वक्त में चलना पड़ेगा। तो हमें- इन्हें गुस्सा आ गया। हवेराणो है हाँ सुबह वाह पाव गडेटी नींद काटा घर जाओ। घरे जान कई करा नींद काटने टी होता वने हाँ सो जाओ। ओ हो भाई तो चलो खड़े हो जाओ। दिन उग गया। जमीन रे कहानी नहीं टिकी तेन गई तो चलो खड़े हो जाओ। था गवर्नमेंट सर्वेंट वाला लोग बहुत खराब हो यार मैं आम लोगों की 12 बजा गड़ी था सेनापति। हाँ महाराज। कई तो सेना बत्ती है बत्ती तो कम करो थोड़ी नहीं, फरियादी मौजूद है। अपने अपने हथियार तैयार कर लो और बगीचे की ओर चलो। चलो आज वो जानवर जिंदा बचना नहीं चाहिए। ठीक है चलो। चलिए हमारे साथ। ये आगा बगीचा। मेरी बात सुनो, वो जानवर किसी के घोड़े के पास में होकर निकल गया हाँ तो इसकी जागीर जब्त की जाएगी। सब एक तरफ हो जाइए। कौन है क्या कर रहे हो? सो रहे हो? यो खड़े हो जाओ। यो नगड़ा एक्सीडेंट हो गयो खड़े हो जाओ। चौथ तरफ घेरा बनाइए। ये काटे का घेरा। हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं
उस जानवर को हम घेरना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ गया कि वो सूरा जानवर इसी बगीचे के अंदर है और सबके पास में बैठने के लिए घोड़ा है। हाँ। अपनी निगाह दौड़ाओ और उसका शिकार करने की कोशिश करो, और किसी भी सैनिक के पास में से वो अगर सूरा जानवर जिंदा निकल जाएगा, उसके लिए आप सजा मुकर्रर करते हैं। जी हाँ। उसकी जागीरी जब्त कर लेंगे। उसकी जागीरी जब्त और देश निकाल दिया जाएगा। बस ठीक है, चलो चलिए। चलो। क्या बात है? किस बात पे हंसी आ रही है? खुशहाली क्यों मना रहे हो? हमें खुशी हंसी हाँ। इस पे बात पे आ रही है। आपने कहा था कि वो सूरा जानवर इसी बगीचे के अंदर है। हाँ। और सबके पास में बैठने के लिए घोड़ा है। अपनी निगाह दौड़ाओ और उस सूरा जानवर को मारने की कोशिश करो। हाँ। और वो सूरा जानवर किसी के भी घोड़े के पास में से जिंदा होके निकल जाएगा, हम उसे देश निकाला दे देंगे। तो हंसी इस बात पे आ रही है कि ये गलती हम आम लोगों से होती तो हाँ। आप हमें सजा देते। वो सूरा जानवर आपके ही घोड़े के पास में से होके निकल गया। यानी वो जानवर मेरे ही घोड़े के पास में होकर निकला है हाँ और मेरे से नहीं मरा। हाँ। ऐसा है, आज वो जानवर चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में भी चला जाएगा, उसको हम खत्म करके ही लौटेंगे। हे हुजूर, एक तुझ जानवर के पीछे इतनी कठिन प्रतिज्ञा ना कीजिए। बगीचा बर्बाद हो गया सो आबाद हो जाएगा। वो कोई साधारण जानवर नहीं लगता, छलावा लगता है। आप भी अयोध्या लौट चलिए। नहीं, मेरे आने की प्रतीक्षा करना। अगर नहीं आ पाया तो रोहित को गादी निवास कर देना, ठीक है ना? जाइए, अभी खत्म करके आता हूँ। हरिश्चंद्र मुझे सूरा जानवर समझ के मेरे पीछे पीछे चला रहा। अब मैं सूरा जानवर के रूप को बदल करके साधु रूप बना करके बैठता हूँ। अरे हरिश्चंद्र, मैंने इंद्र को वचन दिया है तेरी भक्ति नष्ट ही करके रहूं। मेरा भी नाम विश्वास। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है, हरिश्चंद्र की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। कब से मैं सूरा का पीछा कर रहा हूं और सूरा यहां कर गायब हो चुका है। आगे देखा तो ऋषिराज तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनसे ही पूछ लेते हैं। अगर इन्होंने देखा होगा तो अवश्य बताएंगे। और आए हो इसी चमन में तुम कब से महाराज? यहाँ एक बारागान था, ये गया किधर को भागी? प्रणाम ऋषिराज। कौन होगा भाई? मैं एक शिकारी हूँ। ओ, तुम एक शिकारी हो? जी हाँ। अरे भाई, तो यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? मैं किसी जानवर का पीछा कर रहा हूँ और जानवर आपकी शरण में आकर गायब हो चुका है, तो कृपा करके बताइए। शिकारी, हमने किसी जानवर को नहीं देखा है। अरे हम तो एक संत हैं, जानवरों को हम क्या जाने। और मेरी बात सुन, हम तो किसी भक्त के वियोग में बैठे हुए हैं, उसकी माला सुमरन कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। उस भक्त के इंतजार में इसी जंगल के अंदर आप कठिन तपस्या कर रहे हैं। हाँ शिकारी, कि उनके दर्शन हो जाए। शिकारी, वो एक इंसान ऐसा इंसान है कि जिसके हजारों नाम तो ठीक, कर कोई इंसान उसका एक ही नाम ले ले तो करोड़ पाप के वो सब नष्ट हो जाए। अरे ऋषिराज, आप कौन सी बातें करते हैं? इसी मृत्यु लोक के अंदर ऐसा भी इंसान है ताकि उसके नाम लेने से, उसके दर्शन करने से करोड़ पाप नष्ट हो जाए। जी हाँ शिकारी। हे ऋषिराज, मैंने नहीं तो कहीं देखा है और नहीं कहीं सुना है। अगर ऐसा है तो उसी इंसान के हम भी दर्शन करना चाहते हैं।
दर्शन करना चाहते हो जी हाँ। तो चलो फिर हमारे साथ। चलो ठहरो जी हाँ। शिकारी, अरे तुम और हम दोनों साथ साथ चल तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रहना कहाँ है? मैं छोटी सी नगरी है अयोध्यापुरी कहते हैं। बहुत खूब, अयोध्या रहते हो? जी हाँ। चलो शिकारी। ठहरो शिकारी, तेने अपना काम तो मुझे बता ही दिया है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हे ऋषिराज, नाम तो परमात्मा का है जिन्होंने हमारे को बनाया है। नाम तो उसी परमात्मा का है जिन्होंने धरती आकाश रचा है। मेरा तो छोटा सा नाम है, राजा हरिश्चंद्र नाम है। क्या कहा? जी हाँ। महाराज धीराज हरिश्चंद्र की जय अरे हो। ऋषिराज, ये क्या कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए, आप संत हैं। हे दानवीर, हे महाराज, मैं आपके ही नाम की माला सुमरन कर रहा था, आपका ही नाम ले रहा था। वाह, आज मेरा भी क्या भाग्य है जो आपने मुझे जंगल में ही दर्शन दे दिए। राजा हरिश्चंद्र के खातिर इसी जंगल के अंदर आप तपस्या कर रहे हैं, यानी मेरे खातिर। जी हाँ। ऐसा है महाराज, अगर राजा हरिश्चंद्र के लिए आप इसी जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो हर आपकी मनोकामना इसी जंगल में पूर्ण होगी। हे दानवीर, हे महाराज, हम गरीब ब्राह्मण हैं, आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। मांगने के लिए आए हैं? जी हाँ। तो अवश्य मांगिए। अवश्य मांगो। जी हाँ। लेकिन ऐसे हमें विश्वास नहीं है, पहले आप हमें वचन दें, फिर मैं आपसे कुछ मांगूंगा। वचन चाहिए? जी हाँ। वचन आपसे कोई दुर्लभ नहीं है। शिव बाचा ब्रह्म बाचा, बाचा कृष्ण बुरारी, बाचा चुकतु उबासुकु, हरिश्चंद्र के हित विचारी। जय हो दानवीर की जय हो, मांगिए। जय हो। अब मैं आपसे मांग ही लेता हूँ। अवश्य। अरे मुझको भक्त तमन्ना, हाँ, मुझको भक्त तमन्ना बस एक कुंजी लगाम की है। संकल्प कर दीजिए राजन, ये तोड़े से दाम की है। हे दानवीर, मुझे कुंजी और लगाम चाहिए। अरे वाह ऋषिराज, आपने क्या दान मांगा है? पूछी और लगाम? जी हाँ। ये कोई दान होता है? आए हो मांगने को, मांगना नहीं जानो प्रभु। घर चलो असंग धन लो, तो कहना मेरा महान लो प्रभु। क्या? घर चलिए, अरे धन दौलत लीजिए, ये चारने की चाबी दुआने की लगाम। नहीं नहीं हरिश्चंद्र नहीं। इतना मांग के हमारे को शर्मिंदा कर रहे हैं आप। अरे इस बात को आप नहीं समझ पाओगे। जैसे किए हैं यज्ञ, जैसे किए हैं यज्ञ, जब तब सब राम नाम में है, वैसे ही हरिश्चंद्र मेरा दिल तो उस कुंजी लगाम में है। अगर अच्छा। आपको देना है तो आप कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दीजिए। अवश्य, अगर आप इसी में राजी हैं तो मैं संकल्प कर देता हूँ। ये पूंजी और लगाम आज से आपकी हो चुकी है। जय हो दानवीर राजा हरिश्चंद्र की जय हो। ठीक है ऋषिराज, मैं चलता हूँ। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? जी महाराज। हरिश्चंद्र, बोलो। तेने अभी मुझे दान ही दिया है, हाँ। मुझे दीक्षिणा नहीं दी। अभी मेरी दीक्षिणा बाकी है। हे ऋषिराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको दान दिया है और दीक्षिणा नहीं दी है। मैं ये कहता हूँ कि दीक्षिणा इतनी मांगना कि किसी दूसरे राजा के द्वार पर जरूरत ना पड़े। हरिश्चंद्र, अरे दीजिए दीजिए दक्षिणा के अंदर, दीजिए दीजिए दीक्षिणा के अंदर मुझे 60 भार सोना। इस महादान में कमती न जरा होना। हरिश्चंद्र, दीक्षिणा के अंदर मुझे केवल 60 भार सोना चाहिए। बस जी। इतनी की बात। हाँ। और लीजिए महाराज, ये देवू 60 बार ये सोना है। और चलो बतलाए दो, और चलो बतलाए दो, अवधि का एक कोना है। लीजिए लीजिए महाराज, गेहूं 60 बार सोना है। चलो बतलाए दूं, अवध का एक कोना है। हे ऋषिराज, मेरे साथ चलिए
अयोध्या में एक कोना बता दूंगा, वहां से चाहे जितनी धन दौलत निकाल लेना। अच्छा चलिए ऋषिराज। हरिश्चंद्र, क्या हुआ मालूम कि तू ये दानी नहीं क्षमा करें ऋषिराज। मुझे खजाने का कोना दिखा रहा। क्षमा करें ऋषिराज। ये हुआ मालूम कि तू क्या दानी नहीं खबरती है, बहुत झूठा प्रलापी पाप तू पाखंडी है। हरिश्चंद्र, जी महाराज। पहले भी किसको दान दिया था या नया देना सीखे हो? अरे हुआ मालूम कि तू अरे दानी नहीं घमंडी है, महा झूठा प्रलापी, अरे पापी तू पाखंडी है। मुझे कहता है कि खजाने का कोना ही दिखा दूं। तेने मुझे दान के अंदर क्या दिया था? मैंने दान के अंदर आपको कुंजी और लगाम दिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कुंजी कहाँ लगती है कुंजी ताले के लगती है, और ताला? महल मकान सबके लगता है। हाँ तो हरिश्चंद्र, ताले के अंदर तुम्हारा सूर्य के अस्त होता है। जहां तक का तेरा राज मेरा है, और घोड़ों से राज होता है, बैलों से खेती होती है। हरिश्चंद्र, मुझे 60 बार, इसके अलावा 60 बार सोना चाहिए और इस वक्त चाहिए। कहता है कि मैं दानी हूं। हे ऋषिराज, अरे अलग हट, क्या मेरा पैर छू रहा है? मुझे मांगना याद नहीं हरिश्चंद्र, मुझे मांगना याद नहीं हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? द्रद कमर जी के सीता में अफसोस किया, ए पाप मैंने भारा अरे हरिश्चंद्र, मुझे मांगना याद नहीं। माफ कर दो प्रभु। ऋषिराज क्षमा कर दीजिए। अरे अलग हट, माफ कर दो प्रभु, अपराध ये हमारा है। ये खजाना राज सभी ये हो चुका तुम्हारा है। सत्य है सत्य प्रभु, इसमें ना कुछ की जा रहा है। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। क्षमा करूं? क्षमा हे प्रभु। क्षमा करूं? जी हाँ। हरिश्चंद्र, मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। वचन को हार जा पापी घमंडी। नहीं ऋषिराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता तो मुझे 60 बार सोना चाहिए और इस वक्त चाहिए। ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। इन वचन के खातिर मेरा प्राण भी चला जाएगा तो मेरे को कोई, लेकिन आपको अवश्य दूंगा 60 बार सोना। अच्छा, हे ऋषिराज, मेरे साथ में चलिए। कहाँ? महलों तक चलिए। महल में ले जाके कहां से ला के देगा हरिश्चंद्र? अरे इससे तो यही अच्छा है कि वचनों को हार जा, या कोई भी नहीं सुन रहा, तू और हम ही हैं। नहीं ऋषिराज, ऐसा कदा भी नहीं हो सकता है। अरे चल तो फिर चलिए। मैं भी देखता हूं। हरिश्चंद्र, हाँ, अयोध्या दरवाजा आ गया है। मैं कुछ देर के लिए यहीं बैठ जाता हूं। एक आध घंटे के अंदर मुझे 60 बार सोना चाहिए। अवश्य ऋषिराज। हे भगवान, मेरे स्वामी इतने उदास क्यों हैं? ये गिरफ्तार किस रंग में, अरे बुरे आज सरकारी दासी को ये
प्राण आधार। हे स्वामी, आप तो सूरा जानवर के शिकार करने के लिए गए थे और आप आए, इतने उदास क्यों हैं? क्या कारण है नाथ? इस उदासी का कारण ये किस्सा आप भी सुनना चाहते हैं जी हाँ। तो सुनिए। और चल करके एक विप्र ने और मुझे चला है बाम, ये करवाया सकलब सभी मेरा राजपाटी धनदान। करवा के सकलब सभी मेरा राजपाट और धन को, फिर दीक्षिणा में मांगा है प्रिय ये 60 बाहर कंचन को। पास नहीं एक छदाम, कैसे पूरा करूं बचन को। अरे सत्यवती सब को छुड़क तो लगे दाग पुरखन को। अगर इस समय उस ब्राह्मण को मैंने 60 बार सोना नहीं दिया तो मेरे पुरखों के दाग लगेगा, और ये होते हुए मैं नहीं दे सकता हूँ। इसी तलवार से अपना सर यही कलम कर देता हूँ। नहीं स्वामी नहीं, आप मर जाओगे, उनसे क्या महाराज की रकम अदा हो जाएगी? तो क्या करूँगा? मैं हाथ ही छोड़ के अरे कमोतिया जी में थाने ये देवो ने विप्रीन हरिदान बेच दो हे तारा, तू बिकने के लिए तैयार है? जी हाँ मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। जी। अगर रोहित इनकार हो गया तो फिर क्या होगा? जब कड़वी बेल बोई जाती है उसकी कड़वा फल लगता है, और जब मिट्टी बेल बोई जाती है तो मिट्टी फल लगता है। अजी अपना रोहित है, वो क्या मना कर सकता है? पूछ लीजिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। प्रणाम। हे पिता महाराज, आज आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है? इस उदासी का कारण एक ऋषिराज मिले, मेरे को वचन में लेके अपना सब कुछ ले लिया है। इसके अलावा 60 बार सोना मांगा है, हमारे पास में कुछ नहीं है देने के लिए। पिताजी, माता ने क्या कहा? माँ ने कहा है कि हम तीनों प्राणी बिक जाएं। तुम्हारी क्या राय? पिताजी, आप मुझे बेचकर महाराज की रकम अदा कर दीजिए। वाह, धन्य हो तुम्हें। बेटा तेरी सलाह, तेरे माँ की सलाह, इसी में ना किसी का ये बुजुर्गी नहीं। नृपति चक्रवर्ती आज जाते बिकन, इसी कर्म की गति को खबर भी नहीं। धन्य हो रोहित, तुम्हें औलाद हो तो तुम्हारे जैसी। चलिए ऋषिराज के पास में। स्वामी के सुमरणी अदा अरे गोने की तरीकी में और कोई दिखे नहीं। हम हाजिर तीनों सभी। आवो आवो आवो। ये मोरिया बोल रहा है, मावटो जरूर है।
साठ भार सोना। नहीं ऋषिराज, हम आपके हाजिर हैं। सोना लाए। लो इसमें रख दो। हट। अरे 60 भाई सोना लाओ। हाँ क्या? अरे मेरी चादर पे आके सो गया। कीड़ा यहाँ पे सोना। हम सोना नहीं लाए ऋषिराज, हम खाली हाथ आए हैं। हरिश्चंद्र, खाली हाथ आए हो? मुझे 60 भार सोना चाहिए और इस वक्त चाहिए। हे ऋषिराज, अगर हमारे पास में सोना होता तो हम आपके हाजिर नहीं होते, ठीक है ना? और कहीं हमारे को बेच दीजिए। वाह हरिश्चंद्र वाह, मैं तुम्हें कहीं ले जाके बेचूं? अरे कहो बेचूं तुझे, मैं कहो बेचूं तुझे? इस सब जमीन पे है अधिकार तेरा। अरे वो जगह मुझे बता क्या नहीं है अधिकार तेरा? हरिश्चंद्र, अरे सूरज उग के अस्त होता है, जहां तक का तेरा राज है मैं तुम्हें कहां ले जाके बेचूं? राजा की खरीद प्रजा नहीं कर सकता है हरिश्चंद्र। तेरे राज के अलावा और कोई राज हो तो मुझे बता। ये भी सत्य है। ठीक है, मैं अब वचन हारना ही पड़ेगा। तारा से पूछता हूँ, अगर तारा को पता हो। तारा जी महाराज कह रहे हैं कि जिधर देखो उधर तुम्हारा राज दिखता है। अच्छा तुम्हारे राज्य के अलावा किसी दूसरे राजा का राज हो तो बताइए, जो जहां हमारे को बेचे। अगर तुम्हारी निगाहों में कोई हो तो बताइए। राज आप करते हैं, आपको ही मालूम नहीं है तो हमें याद आएगी कहाँ से? अरे हाँ हाँ, इसे याद है ही नहीं, कहां से बताएगी? अब वचन हारना पड़ेगा। ठीक है, मैं रोहित से पूछ लेता हूँ। रोहित, आप पिता महाराज। हमेशा गुरुद्वारे जाते हो, पाठशाला जाते हो, किसी पुस्तक में या किसी पन्ने में ऐसे लिखा है कि जहां अपना राज नहीं है किसी दूसरे राजा का राज है? पिता महाराज, हमने भी पढ़ा है और गुरुजी ने भी पढ़ा है। जय जय अपना ही अपना राज है पिता महाराज। अब तो वचन हारना ही पड़ेगा इसे। हे भगवान, हरिश्चंद्र, मुझे नहीं जानता, तू साधु समझ रहा, मैं विश्वामित्र हूँ, तेरे सत्य को नष्ट ही करके रहूं। हे सत्यदेव भगवान, अब आप ही सहारा दें। बोले सत्यदेव भगवान की। हे ऋषिराज, क्या हुआ? याद आया मेरे को। याद आया? जी हाँ, कहा? कि बसार की दुनिया से अलग, बसार की है दुनिया से अलग, शिव ने त्रिशूल प्रकाशी वहां बेचे ऋषिराज, जहां राज करे शंभू कहलासी। काशीपुरी में मेरा राज नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ का राज है। वाह हरिश्चंद्र वाह, मान गया हूं तुझे भी। धन्य है धन्य राजन, अरे धन्य हो धन्य राजन, तेरी बुद्धि को बलिहारी। चलो काशी में ही बेचूंगा, चलने की करो तैयारी। चलो काशी में बेच देता हूँ। चलिए ऋषिराज, देर किस बात की? ठहरो, चलने के लिए तैयार हो गए हो? हाँ। अरे मुझे यहाँ का राजा नहीं बनाया, मुझे यहाँ का राजा बनाओ, जिसके बाद फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है ऋषिराज, आपको राज तिलक अभी दिया जाएगा। जी हाँ। मंत्री, महाराज को राज तिलक दो। ओ महाराज, सही ढंग से बोल, महाराज बोल। ओ महाराज, अनपढ़, थाने राजा बनू रानी मैं औरत मुझे रानी बनाएगा? न तो कहीं बनना था, वो बताओ मुझे। अरे राजा बना राजा। आपने अच्छा नहीं किया महाराज। क्या हुआ? हमारे ऐसे धर्मात्मा, सर्वगुण संपन्न, ऐसे परोपकारी राजा के साथ में छल किया, उनका राजपाट छीन लिया। ये बात तू मुझे कह रहा? હું વણાકો દીવાનો મને ઘણો ગુસ્સો આવ્યો, પણ કઈ કરું, મજબૂર હું। हरामखोर, मुझे कह रहा कई बात जाके शहर में मेरी डुंडी पिटवाओ। 2-4 सोरा और महाराज की ढूंढी कुटी ना को नहीं अरे ऐसे नहीं, तो शहर में जाकर ऐलान करो हाँ कि अपने पहले वाले राजा थे राजा हरिश्चंद्र, हाँ अब वो नहीं